नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए देखिए उत्तर मुगल काल जिसे क्या कहते हैं, पोस्ट मुगल टाइम पीरियड। क्या है? पोस्ट मुगल टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1707 से लेकर के 1858 एडी तक। इसमें जो हम बात करेंगे मुगल काल जो पढ़े हैं उसके बाद की घटना इसमें आएगा। मुगल काल के दौरान जो सब शासक देखे उसके अगले शासक जो बने उन सभी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहले जो पढ़ लिए हैं उसको भी एक बार रिवीजन के तौर पर लिखते हैं, उसके बाद इसके आगे वाले देखेंगे। तो देखिए, हम सब देखे हैं उत्तर मुगल मुगल काल पढ़े हैं। मुगल काल, मुगल टाइम पीरियड। और यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल टाइम पीरियड। तो देखिए, हम उत्तर मुगल काल में जो है कि पढ़ चुके हैं बहुत सारे शासक को, उसको एक बार देखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम उत्तर मुगल काल में कौन कौन शासक आता है। तो देखिए, मुगल काल के दौरान यदि देखें मुगल काल के संस्थापक कौन है, तो बाबर। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो कब से कब तक है? 1526 से लेकर के 30 एडी तक। बाबर के बाद अगला शासक बना हुमायूं। हुमायूं, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो कब से कब तक है? 1530 से लेकर के 1556 एडी तक। इसके बाद यदि अगला देखें तो अगला कौन बना? अकबर। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1556 से लेकर के 1606 1605 एडी तक। इसके बाद अगला यदि देखें तो हुमायूं। अकबर के बाद कौन बना? जहांगीर। जहांगीर, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1605 से लेकर के 1627 एडी। इसके बाद अगला यदि देखें तो कौन बना? इसके बाद शाहजहां। शाहजहां, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1627 से लेकर 1627 से 1657 तक एडी तक। इसके बाद देखिए औरंगजेब। औरंगजेब, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो कब से कब तक है? तो 1658 से लेकर के 1707 एडी तक। ये तो हम पढ़ लिए हैं मुगल काल के दौरान, लेकिन इसके आगे हम कहाँ देखेंगे? उत्तर मुगल काल में, पोस्ट मुगल टाइम पीरियड में। तो देखिए यहाँ पर किस किस शासक का बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला लेंगे शासक बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये कौन है? तो ये प्रथम है, फर्स्ट। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1707 से लेकर के 1712 एडी तक। इसके बाद अगला आ जाएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह, ये जो बहादुर शाह है इसके बारे में यदि देखें तो इसे कहा जाता है साहेब बेखबर। इसका यदि उपाधि उपाधि देखें तो क्या कहा जाता है इसे? साहेब बेखबर।
शाहे बेखबर। साहेब बेखबर इसे उपाधि दिया जाता है। ये जो है कि काफी सहिष्णु शासक हुए, सबसे अच्छा शासक यदि देखें तो उत्तर मुगल काल में कौन है? बहादुर शाह प्रथम। इसलिए इसे उपाधि दिया जाता है साहेब बेखबर का। इसके बाद अगला शासक बना जहांदार शाह। जहांदार शाह, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1712 से लेकर के 13, एक साल के लिए ये बना, 1712 से 13 एडी। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल कुमारी नामक स्त्री के कारण जो है कि ये काफी फेमस हुए। ये जो है कि लाल कुमारी नामक जो वेश्या रहती है उसके चक्कर में पड़ जाता है। तो इसके बाद यदि अगला देखिए, फरुख सियर। फरुख सियर, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1713 से लेकर के 19 एडी तक। इसे घृणित कायर कहा जाता है क्योंकि ये बंदा बहादुर की हत्या कर दिए थे, सिख धर्म के गुरु। घृणित कायर, घृणित कायर। तो चलिए एक बार यहां तक रिकॉल करते हैं, उसके बाद अगले स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए क्या देखिए, उत्तर मुगल काल के दौरान किस शासक की बात किए हम? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन सब के बारे में हम जो है कि मुगल काल के दौरान हम बेहतर तरीका से पढ़ चुके हैं इनको। हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल, जिसमें कौन कौन आएगा। पहला देखेंगे हम बहादुर शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1707 से 12। इसे साहेब बेखबर कहा जाता है क्योंकि ये काफी सहिष्णु शासक हुए, 63 वर्ष के आयु में यह शासक बनता है। उसके बाद देखिए जहांदार शाह 1712 से 13, एक साल के लिए शासक बना। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है क्योंकि ये लाल कुमारी वेश्या के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। उसके बाद फरुख सियर, इसका टाइम पीरियड है 1713 से 19। इसे घृणित कायर कहा जाता है। ये जो है कि बंदा बहादुर की हत्या कर दिए थे, इसलिए इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिख धर्म के गुरु थे। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं अगला स्लाइड में। तो चलिए इधर का मिटाते हैं और इधर देखने का प्रयास करते हैं। इसकी यदि हत्या देखें तो बंदा बहादुर ने किया हत्या। किसने किया? बंदा बहादुर। बंदा सैयद बंधु ने किया। सैयद बंधु के बाद अगला शासक कौन बना? रफी उद दौलात। रफी उद दौलात, इसका टाइम पीरियड यदि देखें तो 1719 एडी। उसके बाद अगला बनता है रफी उद दरजाद। रफी उद दौला, ये भी बनते हैं 1719 में एडी। ये दोनों की हत्या, ये दोनों को शासक कौन बनाया? तो सैयद बंधु। किसने बनाया? ये जो है कि
फर्रुखसियर की हत्या कराकर इन दोनों को शासक किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने इन्हें शासक बनाया। तो इसे शासक कौन बनाता है? तो सैयद बंधु ने। सैयद बंधु। इसके बाद अगला यदि देखें तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1719 से 1748 एडी। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह। इसकी हत्या, ये जो है कि रंगीला बादशाह जो है ये सैयद बंधुओं को ही नष्ट कर दिया। सैयद बंधुओं की हत्या। देखिए यहां तक एक बार समझते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए हम क्या देखें यहाँ, बहादुर शाह 1707 से 12, साहेब बेखबर के नाम से जानते हैं, जहांदार शाह इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। और ये जो जहांदार शाह है इसकी हत्या किसने किया? तो ये जो सैयद बंधु है इसकी हत्या करते हैं। हत्या सैयद बंधु। सैयद बंधु इसका हत्या कर दिया। उसके बाद जो है कि अगला शासक कौन बने? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इसका हत्या करा करके शासक किसको बनाया? फर्रुखसियर को। किसने बनाया? तो सैयद बंधु ने। और फर्रुखसियर का भी हत्या सैयद बंधु ने करा दिया। उसके बाद अगला शासक बनाया रफी उद्दौला और रफी उद्दर्जा, जो कि एक एक वर्ष के लिए रहे। उसके बाद अगला शासक बनता है, इन दोनों को भी किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने बनाया। उसके बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह, 1719 से 48 इसका टाइम पीरियड है। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है और इनके द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या करा दिया गया। इन्होंने सैयद बंधुओं का हत्या क्यों किया? क्योंकि ये सैयद बंधु जो थे शासक बनाते थे और उससे लाभ लेते थे। यदि लाभ मिलना बंद हो जाता था तो उसका हत्या करा करके अगला शासक बना देते थे। इन भावनाओं को ये जो मोहम्मद शाह है समझ लिया और इसका हत्या करा दिया। ये जो सैयद बंधु है इसे ही किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिएगा, यहीं पे लिखा देते हैं। ये जो सैयद बंधु है इसे क्या कहा जाता है? किंग मेकर। किंग मेकर। ये क्या करते थे? राजा बनाते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है? किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे रफीत उद दर्जात होगा। रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात लिखिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला शासक बनता है अहमद शाह। अहमद शाह। इसका टाइम पीरियड है 1748 से 54।
एडी। उसके बाद अगला शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, इसका टाइम पीरियड रहा 54 से 58 एडी। इसके बाद अगला शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसका टाइम पीरियड रहा 1759 से लेकर 1806 एडी। इसके बाद अगला शासक बनता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1806 से लेकर के 1837 एडी तक। इसके बाद अगला शासक बनता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इसका टाइम पीरियड यदि देखें तो 1837 से लेकर के 1857 एडी। 1857 की क्रांति होते हैं। इसे यदि उपाधि देखें तो जफर का उपाधि दिया जाता है। जफर, इसे रंगून भेज दिया, यहीं पर इसका मृत्यु हो जाता है। तो देखिए अगला शासक किसको लेंगे हम, अहमद शाह, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक है तो 1748 से 54। उसके बाद अगला शासक बनता है आलमगीर द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड है 54 से 58। उसके बाद अगला बनता है शाह आलम द्वितीय 59 से लेकर के 1806। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837। उसके बाद बहादुर शाह 1837 से 1857। इसे उपाधि क्या दिया जाता है, जफर का। तो इन सभी को तो हम एक बार समझ लिए शासक का क्रम क्या रहा। अब इन शासक को हम विस्तार से लेंगे एक एक करके, तो जल्दी से इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला शासक यदि देखें उत्तर मुगल काल का कौन बना, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर बहादुर शाह प्रथम, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है तो 1707 से लेकर के 1712 एडी। ये जो बहादुर शाह है ये 63 वर्ष की आयु में शासक बने। 63 वर्ष की आयु में शासक बने। काफी उम्र हो चुका था जब ये शासक बने, तो इस उम्र में कोई मार काट करने के लिए नहीं सोचेगा। तो ये जो है कि सबसे सहिष्णु शासक हैं, या बोले तो उत्तर मुगल काल का सबसे अच्छा शासक है। उत्तर मुगल काल का सबसे अच्छा शासक शासक, या इसे ही क्या कहेंगे, सहिष्णु शासक। सबसे अच्छा शासक है, या इसे ही क्या कहेंगे, सहिष्णु शासक। इसलिए इसे उपाधि क्या दिया जाता है तो साहेब बेखबर का उपाधि। साहेब बेखबर, उपाधि क्या दिया जाता है, साहेब बेखबर का। और यदि देखें तो उत्तराधिकार युद्ध इसके द्वारा भी लड़ा गया है। उत्तराधिकार युद्ध,
दो उत्तराधिकार इसके द्वारा लड़ा गया। पहला जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध आजम खां के साथ, आजम खां के साथ। उसके बाद अगला युद्ध लड़ा गया बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध काम बख्श के साथ, काम बख्श काम बख्श के साथ। तो ये दो युद्ध लड़े जिसमें ये क्या गए, जीत गए। और इसके दरबार में एक डच जो है कि अधिकारी थे, डच अधिकारी। इसके समय में यदि देखें तो कौन है, जोशुआ केटेलार, जोशुआ केटेलार। ये डच अधिकारी इसके समय थे। और यदि इसका और एक नाम देखें तो इसका एक और नाम है मुअज्जम। क्या नाम है, मुअज्जम। मुअज्जम किसे कहा जाता है, तो इसे ही मुअज्जम भी कहा जाता है, मुअज्जम। तो चलिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो ये जो बहादुर शाह है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1707 से 1712 एडी। 63 वर्ष की आयु में ये क्या हुआ, शासक बना। ये जो है कि 63 वर्ष की आयु में कोई भी मार काट करने के लिए नहीं सोचेगा। तो ये क्या है, उत्तर मुगल काल का सबसे बेहतर, सबसे अच्छा शासक, या जिसे क्या कहते हैं, सहिष्णु शासक बने। और इन्होंने उपाधि क्या लिया, तो शाहे बेखबर का उपाधि लिया। कौन सा उपाधि लेता है, शाहे बेखबर का। और इसका और एक नाम देखे तो क्या है, मुअज्जम। क्या नाम है, मुअज्जम। और उत्तराधिकार युद्ध यदि देखे तो जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध लड़ा गया। जजाऊ का युद्ध आजम खां के साथ, उसके बाद बीजापुर का युद्ध काम बख्श के साथ लड़ा गया। उसके बाद इसके समय यदि डच अधिकारी देखे तो कौन है, जोशुआ केटेलार। कौन है, जोशुआ केटेलार। ये जो उत्तराधिकार युद्ध लड़े इसमें ये जो है बहादुर शाह प्रथम ये जीत जाते हैं। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसके अगले पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।